कह रहे कि महाराज जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, महाराज जी कौन होते हैं? महाराज जी करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं? नहीं, महाराज जी ने आप लोगों को नहीं बोला है। महाराज जी ने उनको बोला है जो लोग महाराज जी को फॉलो करते हैं, जो मतलब किसी और के बातों में आ जाते हैं, फिर अपनी पवित्रता खो देते हैं। उनको समझा रहे कि जनरेशन अब बदल गया, अब ये कलयुग आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो भी नए जनरेशन में आ रहे हैं, वो किसी की बात में आते हैं, वो फिर उनसे जो है मतलब हम बस्तरी कर लेते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो उनको बचाने का काम कर रहे हैं महाराज जी कि आप लोग ऐसा काम मत कीजिए। लड़कियां लगातार विरोध कर रही हैं कि भाई जिस तरीके से हम हमारा शरीर है, हम शॉर्ट्स पहने, लॉन्ग पहने या हम कपड़े ना पहने, तो हमें लड़कों को माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, हमें कपड़े पूरे पहनने। बोला है उन्होंने, लड़कों के लिए तो उन्होंने बोला है। आप ये समझिए कि ये जो विरोध कर रही हैं ये कौन लोग हैं? ये वही हैं जो जिन लोगों को कैमरे के सामने आके टाइमलाइन में आना है, क्योंकि उन्हें कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। रीजन ये है कि इनको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आप लड़कियों की जो है इज्जत कम कर रहे हैं। समझिए आप बात को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग उन लोगों का विरोध क्यों नहीं करती। लड़कियों को आज तो बुरा कहा नहीं गया है, लगातार लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इंस्टाग्राम के हजारों ऐसे रील दिखा दूंगा जिसमें लड़कियों को डायरेक्ट खुले तौर पे कुछ इन्फ्लुएंसर रंडी बोलते हैं, ये करती हैं वो करती हैं। उनका विरोध कभी क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको पता है कि इनको विरोध करने से हमें 4 बंदे भी नहीं देखेंगे। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को बच्चा बच्चा देश का जान रहा है, बच्चा बच्चा बूढ़े से लेके बच्चा तक उनको सुन रहा है। उनका अगर हमने विरोध कर दिया तो नेगेटिव ही सही, लेकिन एक बार तो चेहरा चर्चित हो जाएगा। महाराज जी की बात का समर्थन करते हैं आप? महाराज जी की बात का खुला समर्थन करते हैं भाई। आज आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि नहीं करती हैं, मैं कह रहा हूँ किसी भी रैंडम लड़की का उठा लीजिए। उन्होंने बोला 25 साल की लड़कियां 4 के साथ, ठीक है। आप मैं कह रहा हूँ 15 साल की लड़की, अब जिस भी सोसाइटी में रहते हो ये दिल्ली में, 15 साल की लड़कियों को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, और उनका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चेक कर लीजिए। अगर उसका बॉयफ्रेंड ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 साल की आप छोड़िए, आप 15 लड़की को पकड़िए, अगर 10 का बॉयफ्रेंड ना निकले इसी दिल्ली में। गांव साइड की मैं बात नहीं कर रहा, गांव साइड में आज भी संस्कार बढ़े हुए हैं। 10 बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन 3-4 से अगर ना बात करती हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। भाई हम लड़की हैं, हमें तो लक्ष्मी की तरह पूजा जाना चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं ये वैश्या हैं। एक मिनट, अरे लक्ष्मी की तरह पूजने वाली लड़कियों को हम पूछते हैं। हम हर जगह 10-10 लड़कों से मुंह मारने वाले को लक्ष्मी नहीं मानते हैं भैया, नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ जब भगवान का समय था ना, उस समय भी राक्षस होती थी, चुड़ैलें होती थी, भूतनियां होती थी। तो इस समय भी भूतनियां हैं जो अपने आप को लक्ष्मी मान रही है। हम लक्ष्मी तुम्हें नहीं मानते जो तुम 10 जगह मुंह मारते हो, ओयो में जाके कुछ भी करते हो, तो हम तुम्हें नहीं मानते। हम अच्छी लड़कियों मारते जो पूजने लायक उन्हें पूजेंगे। जो 10 जगह संबंध बना चुकी है लड़की, उसको लक्ष्मी का दर्जा नहीं देते भैया। हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, यत्र नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों को पूजने का काम हम करते हैं। लेकिन भैया कुछ औरतें कह रही हैं कि भैया टेस्ट ड्राइव होना चाहिए। मतलब यह है कि आप जो है लाइन लगवा लेंगे, फिर एक एक करके आएंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, जो आपको पसंद आएगा उसको आप रख लेंगे। सुनिए, टेस्ट ड्राइव वालियों, वैसा ऐसे लोगों को बोलते हैं। टेस्ट ड्राइव वालियों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें टेस्ट ड्राइव लेने का इतना शौक है तो घर पे कोठा खोल लो, बाप भाई को कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा और रोज 4 नहीं 40 के साथ टेस्ट ड्राइव करने को मिलेगा। बात खत्म। खोल लीजिए घर पे। बिल्कुल सीधी बात। घर वालों को कमाने की, क्योंकि बाप बेचारा जाके गांड घिस रहा है बाहर, साला 600-600 रुपए की मजदूरी कर रहा है कि बेटी को कपड़े पहना सके, और बेटी को टेस्ट ड्राइव चाहिए ना। बेटी मतलब कच्चा बादाम कर रही है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, कच्चा बादाम पक्का बादाम कर रही है। और जितने लोग ये कह रहे हैं ना, महिलाएं, हमारा शरीर है, हम छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने हैं। जो है लड़के रात को तो नंगी नंगी रील्स देखते हैं और सुबह आके ज्ञान पेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो देखते हैं वो अलग, हम तो नहीं देखते। हम तो सीधा बोल रहे भैया, हम तो समर्थन उन्हीं करेंगे जो भैया हमारी संस्कृति को लेके चलेंगे। ये नहीं कि भैया आप छोटे छोटे कपड़े पहन लो, उसमें को हम देवी हैं। तो हमारी संदेश ये, हमारी देवी होती है जो पूरे वस्त्र में होती है। जो हमारी बहनें हैं ना, जो बाकी है वो पूरे वस्त्र में होती हैं। अब तुम छोटे छोटे बिगने पहले तुमको हम देवी हैं, तो भैया हम तुम्हें देवी नहीं मानते हैं, नहीं मानते वहाँ। और जितनी औरतें ये पुतला बना के अनुरुद्धाचार्य जी महाराज का या प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रही है ना, जूता मारने का काम करेंगे इनको। इन्हें हम राक्षस मानते हैं, इन्हें हम चुड़ैल मानते हैं। हमें ऐसे बाबाओं का बहिष्कार होना चाहिए, इनके मुंह पे जूते मारे जाने चाहिए। औकात है किसी की? औकात है जूता निकाल कर मैं खुद मारूंगा इनको। महाराज जी पे बात आई तो लात घुसे से बढ़ेंगे मैं, चाहे वो लड़का होगा चाहे लड़की होगी। महाराज जी ने लड़कों को बोला, किसी लड़के ने विरोध किया नहीं किया, उनको उन्हीं को बुरा लग रहा है जो 10 जगह मुंह मार रहे हैं, जिनको टेस्ट ड्राइव का बहुत मजा चाहिए। सीधी बात बोल रहा हूँ। अरे बाबा जी पाखंडी बने बैठे हैं और दूसरों को करेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कौन से बाबा के पास तुम आज तक गई हो बताओ जरा? धीरेन्द्र शाह जी की बात कर रही हो, जाओ एक बार उनसे मिलकर देख लो। उनसे तुम नजर नहीं मिला पाओगी, अपने आप को देखो, नहीं मिला पाएंगे। ऐसा क्या कर देंगे भैया? फेमस होने के लिए जो पहले क्या होता था ना कि भैया पहले जो है अगर कोई कपड़ा लड़की बदल रही होती ना, अगर किसी ने गलती से देख लिया, कोई वीडियो बना लिया,
वायरल हो गया तो भाई उसका बदनामी होती है। आज तक तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे लोग लड़कियां कपड़े पहन कर दिखा रही हैं। तो ये जमाना आ चुका है और खुद कहती है मैं देवी हूँ। तुम देवी नहीं हो, तुम राक्षस हो, तुम चुड़ैल हो, तुम सुपनका हो, सीधी बात है। भाई हम कपड़े भले ही उतार रहे हैं, वो हमारी आजादी है। लड़कों को ना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया, इस बात में मैं ताली बजा रहा हूँ। इनको कौन सी आजादी चाहिए कपड़े उतार के घूमने का? 4 बार लड़कों के साथ में अलग अलग टाइम में बैठ के जो है पिज्जा बर्गर खाने का, कोको कोला पीने का, ये आजादी बोलते हो आप इसको वैश्यावृत्ति बोलते हैं। पुरुषों को अपनी माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। तो कितना को माइंडसेट चेंज करने सर, हम तो चेंज करके बैठे हैं। मैंने तो फिर बोला ना, बिकनी वाले को देवी नहीं मानते हम पूरी साड़ी वाले को बेग नहीं मानते, जो असल में जो है देवी लायक होती हैं। अब आप कहोगे कोई किसी को देवी मानते, तो हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया गया है। राक्षस भी होती हैं, सीधी सी बात है। हम इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करें। महाराज जी का जो मतलब विरोध करेगा फिर जूता पड़ेगा मुंह पे। जो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, नंगी नंगी रील्स बना रही है, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं नहीं करता। ये कच्चा बादाम पे पिछवाड़ा हिला हिला के जो है वायरल होना चाहती हैं और आप कह रहे हो उनको जो है समर्थन कर देंगे। भैया नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि भैया आप नहीं, आप कहना चाहते हैं मियाँ खलीफा को जो है किसी और चीज़ का दर्जा दे दें, हम उसको ट्रॉफी दे दें, आप कहो तो उनको जो है पूजा करें उस मियाँ खलीफा का। तो भैया ऐसे लोगों को नहीं मानते हम। हमारे देश के अंदर में और भी महिलाएं हैं, और भी महिलाएं उनका समर्थन करते हैं। भाई हम ऐसे लोगों को नहीं समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों का ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने लोग ये महाराज जी का पुतला बना के फूक रहे हैं भैया, जूता पड़ेगा इनके मुंह पे, सीधी बात बोल रहा हूँ। अगर हमारी रील से, हमारे कपड़े उतारने से इतनी ही दिक्कत है, तो लड़के रील्स देखते क्यों हैं? तो तुम्हारा लिस्ट आ जाता है ना, हम लोग स्क्रॉल करते हैं, तुम्हारा आ जाता है, फिर उसमें तुम कपड़े पहन के दिखा रही हो, तुम कच्चा बादाम पे उठा के हिलाते दिखा रही हो, फिर कह रही हो नहीं हम तो देवी है, हमें जब नौ देवी का वो है तो हमें पूजो, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें तो जूता पड़ना चाहिए, सीधी बात है। हाँ, बाकी लोगों नहीं कह रहा हूँ, बाकी जो सही हैं, जो अपने पूरे कपड़े में रहती है, उनका पूरा सम्मान करता हूँ, उनको अपनी बहन मानते हैं, बिल्कुल पूरा सम्मान है, लेकिन उनको नहीं मानते जो बस कच्चा बादाम पेल रही है। यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी को तो जो है जान से मारने की धमकी तलक दे दी लोगों ने। किसी के बाप में औकात नहीं है, तुम्हें खुला बोल रहा हूं पत्रकार, किसी के बाप की औकात नहीं है, फिर हमसे भिड़ना पड़ेगा, तुम्हें बता रहा हूं। हम भी अपने प्रेमानंद जी महाराज के सपोर्टर है। बात अगर प्रेमानंद जी महाराज पे आई ना, ठोक के खड़े हैं, सीना ठोक के संविधान को थोड़ा समय साइड रखेंगे हम, फिर हम अपनी औकात पे आएंगे, फिर चाहे किसी को मिट्टी में मिलाना पड़ा और 2-4 मुकदमे झेलने पड़े महाराज जी के लिए, तो हम झेलने की तैयार है। अयोध्यावासी दीपक शर्मा नाम है, हम भी अयोध्या के हैं, और हमारा अयोध्या और हमारा मथुरा वृंदावन हमारे यूपी में पड़ता है। पूरा मतलब तबाही मचा देंगे, पूरा माहौल खराब कर देंगे, पूरा खराब कर देंगे, सीधी बात है। अगर किसी ने भाई इनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए बाबा जी को, हैं? माफी मांगनी चाहिए महाराज जी को। कौन कह रहा है? लड़कियां कह रही है कि भाई माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी औकात है, तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे मांगेंगे। अरे भैया महाराज जी की आप कह रहे हो, मतलब आप विरोध कर रहे हो। जिन महाराज जी के पास विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जाके वहां पे मत्था टेकते हैं। विराट कोहली कौन है? हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट जो है बैट्समैन है, वहां पे जाके मत्था टेक रहा है और कह रहे हो नहीं हम तो महाराज जी का विरोध करेंगे। अरे पहले तुम विरोध करने लायक तो बनो, तुम हैं, तुम जो है छोटे छोटे कपड़े में, उसके बाद बिकनी पहन के तुम कह रहे हो हम देवी हैं, और तुम जो है विरोध करोगे महाराज जी का। तुम्हारी औकात नहीं कुछ भी, हम तो कह रहे हैं। 4 लौंडों के साथ तुम घूम रहे, तुम्हारी कोई औकात है? वैश्या बोलता हूं मैं ऐसे लड़की को, सीधी बात है। जो 4 लड़कों घूमते लगे ना, 4 लड़कों को अलग अलग टाइम में सोनू मोनू दीपक ऐसे करती हैं, अलग अलग टाइम अनुराग बोलती हैं, फिर वो आई लव यू का मैसेज भेजती हैं। ना भाई, ऐसे लड़कियों को हम जो है मैसेज मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। अनुराग भाई मुझे आप ये बताइए, जैसे बाबा जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या समर्थन करते हैं बाबा जी की बातों का? देखिए, ये जो बोला है कि भाई लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती, ये जो भी 2 टके का सुअर बोला है, पहले उसको समझना पड़ेगा कि प्रेमानंद जी महाराज के साथ 100 करोड़ हिंदू खड़ा है, ठीक है? तो छूने से पहले सीना ठोक के खड़ा है। मैं बोल तो रहा हूँ, छूने से पहले तुम्हारी राख बन जाएगी, पहले वो चीज़ ध्यान दो। और आपने भी बोला कि थोड़ी देर पहले कि रील्स पे मैं मटका रही हूँ, मैं कपड़े छोटे पहन रही हूँ या मैं कपड़े उतार रही हूँ, वो मेरी आज़ादी है। आप लोगों को महाराज जी लोग हमें क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग हमें वैसा क्यों बोल रहे हैं? तो भाई पहले ज़माने में अगर थोड़ी से पहले आप चले जाओगे तो कपड़े उतारने के लिए पैसे दे के बेस्या को ही बुलाया जाता था कोठे पे, ठीक है, नचवाने के लिए। तो अब वही काम तुम इंस्टाग्राम पे कर रही हो। पहले ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए हम 1-1.5 लाख रुपए देते थे कि तो आके कमर मटका के हमारे शादी ब्याह में मनोरंजन कराती थी। आज वो चीज हमें फ्री में ये लोग दिखा रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो भाई तुम्हें बेस्या ही बोला जाएगा ना, सीधी बात है। कह भाई हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है, हमें आज़ादी मिली है, हम जो है शॉर्ट्स पहने, बिकनी पहने, हम कुछ भी पहने, लड़कों को इससे क्या मतलब है? तो तुमको शॉर्ट्स पहनना है, बिकनी पहनना है, और चाहिए तुमको माता सीता जैसा सम्मान। नहीं मिलेगा सम्मान भाई, सम्मान नहीं, जूता मिलेगा। हमारे घर पे भी महिलाएं हैं, हमारे घर पे भी बहनें हैं, वो तो इनका समर्थन कर रही हैं, बल्कि वो तो गालियां भी दे रही हैं जो लोग विरोध कर रही हैं। देखिए, ये विरोध भी कौन कर रही थी? दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी, उसको वो विरोध इसलिए कर रही है, आप कॉन्सेप्ट समझिए उस चीज़ का, कि उसकी बहन बिकनी और ब्रा का, कैल्विन कालिन का वो सीधा छोटा छोटा पहन के प्रचार करती है। और दोनों महाराज जी की वजह से जो लड़कियां बिगड़ी हुई थी, जो वो चीज़ें कर रही थी, वो अपने संस्कार में वापस आ रही थी, तो इनके बिकनी और ब्रा का प्रचार कैसे होगा? मेन
समस्या यहाँ पे है, इसकी बहन कैल्विन और उसका कैल्विन कालिन का प्रचार नहीं कर पाएगी। समस्या ये है ना इनके छोटे छोटे कपड़ों के जो ये ब्रांड एम्बेसडर बने पड़े कपड़ों से किसी के कैरेक्टर को थोड़ी जज किया जा सकता है भाई। भैया। कपड़ों से अगर कैरेक्टर को नहीं जज किया जा सकता है तो शकल से भी किसी को वो नहीं किया जा सकता है। कपड़े से किसी को जज कैसे नहीं किया जा सकता? आप मुझे बताइए, जो कोठे मतलब जो वैश्यालय पे जो औरतें अपना कपड़ा उतारते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वैश्या बोलते हैं। तो जो इंस्टाग्राम पे उतार रही है उनको भी हम वैश्या ही बोलते हैं। जिस्म दिखाने के लिए होता है या फिर छुपाने के लिए होता है? छुपाने के माँ बाप लड़की को एक इज्जत देता है कि जो छुपा के रखना, तुम दिखा रही हो तो वैश्या फिरती है ना जी। तो वही हमारे माँ बाप मना नहीं कर रहे हैं, हमारे भाई मना नहीं कर रहे हैं। महाराज जी कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने तो वाले? वही समस्या है ना सर। आप कह रहे हैं कि हम उतारे या जो मर्जी करे, तो कह दीजिए कि कपड़े भी ना पहने, बाप भाई को बाहर कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा कपड़े खरीदने के लिए। भी ना पहने? नहीं ना पहने ना तो फिर कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा, पूरी टाइम नंगे घूमे।